हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पाक्षिक प्रश्न पत्र माह दिसंबर 2021 कक्षा 12वीं विषय हिंदी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ली। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। प्रश्न क्रमांक पहला का क सही विकल्प चुनकर लिखे, जिसका 4 प्रश्न दिया गया। चारों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला अक्षय का अर्थ है, तो अक्षय का क्या अर्थ होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? कभी समाप्त नहीं होने वाला। दूसरा प्रश्न है गुजराती कविता और साहित्य को नया स्वर देने वाला कवि है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, उमा शंकर जोशी। रुबाइया में रस है, रुबाइया में कौन सा रस है? वात्सल्य रस। पत्रकारिता का मूल तत्व है, चौथे का उत्तर क्या होगा? ख, नई सूचनाएं प्रदान करना। तो 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे। उसके बाद आ गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरिए। पहला खाली स्थान में क्या पूछा गया? छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने स्वयं को डैश माना है, किसान आएगा इसका उत्तर। रस की पुतली से तात्पर्य डैश से है, तो रस की पुतली में क्या है? इसमें राखी बांधने वाली है। इसमें क्या है इसका अर्थ? भाई के प्रति अत्यधिक स्नेह से है। लोकतंत्र। मैं एक ऐसे एजुकेशन ऐप के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो इंडिया में स्टूडेंट के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। चाहे जो क्वेश्चन हो या डाउट या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड या JEE नीट का क्वेश्चन हो, पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर करे। इस ऐप को यूज़ करने के लिए स्टूडेंट को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करें, साइन अप करें। यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन 60 सेकंड पर एक्सपर्ट के वीडियो सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस ऐप को यूज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक मिलेगा, जहाँ से इसे डाउनलोड करें। मेरे कोड को अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेगा, जाकर डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पाक्षिक प्रश्न पत्र माह दिसंबर 2021 कक्षा 12वीं विषय हिंदी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ली। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। प्रश्न क्रमांक पहला का क सही विकल्प चुनकर लिखे, जिसका 4 प्रश्न दिया गया। चारों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला अक्षय का अर्थ है, तो अक्षय का क्या अर्थ होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? कभी समाप्त नहीं होने वाला। दूसरा प्रश्न है गुजराती कविता और साहित्य को नया स्वर देने वाला कवि है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, उमा शंकर जोशी। रुबाइया में रस है, रुबाइया में कौन सा रस है? वात्सल्य रस। पत्रकारिता का मूल तत्व है, चौथे का उत्तर क्या होगा? ख, नई सूचनाएं प्रदान करना। तो 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे। उसके बाद आ गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरिए। पहला खाली स्थान में क्या पूछा गया? छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने स्वयं को डैश माना है, किसान आएगा इसका उत्तर। रस की पुतली से तात्पर्य डैश से है, तो रस की पुतली में क्या है? इसमें राखी बांधने वाली है। इसमें क्या है इसका अर्थ? भाई के प्रति अत्यधिक स्नेह से है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ डैश को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पत्रकारिता को कहा जाता है। लोका देना कौन सा शब्द है? देशज शब्द है। तो पहले खाली स्थान में क्या आएगा? किसान। दूसरे में आएगा भाई के प्रति अत्यधिक स्नेह। तीसरे का उत्तर हो जाएगा पत्रकारिता। चौथे में क्या आएगा? देशज। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते, रुबाइया छंद किसे कहते? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रुबाइया उर्दू और फारसी का एक छंद या फिर लेखन शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में क्या करते हैं? तुक मिलाया जाता है, और तीसरी पंक्ति क्या होती है? स्वतंत्र होती है। क्षण का बीज से कवि का क्या कहना चाहते हैं? क्षण का बीज से कवि अपने हृदय के अंदर उठने वाले पल भर विचारों को बताना चाहते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। 2 अंकों के लिए प्रश्न था। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? भारत में कौन कौन से समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध है? तो इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इस तरह से आप भारत में बहुत सारी पत्रकारिता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, आज तक हो गया, IBN है,
भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कह रहा है तो rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन व सिफी जैसी कुछ साइटें हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते, प्रश्न क्रमांक 5, कवि ने खेत की तुलना कागज से क्यों की है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने छोटे चौके ने खेत को कागज का पन्ना कहा है। इससे कवि बताना चाहते हैं कि कवि कर्म तथा खेती में बहुत समानता है। जिस प्रकार छोटा खेत चौकोर होता है उसी प्रकार कागज का पन्ना भी क्या होता है, चौकोर होता है। प्रश्न क्रमांक 6, भाव सौंदर्य लिखिए। आंगन के लिए चांद को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा जो लुका देती है, गूंज उड़ती है खिलखिलाते बच्चों की हंसी। इसका अर्थ क्या होगा, शायर कहते हैं कि माँ चांद के समान सुंदर सलोने बच्चों को आंगन में गोद लिए खड़ी है। बच्चे का मन बहलाने के लिए उसे अपने हाथों को झूला का आकार देकर झुलाती है। कुछ कुछ देर में वह अपने लाडले बच्चों को हवा में उछाल देती है और बच्चा खुश होकर खिलखिलाकर हंसने लगता है। वातावरण उसकी खिलखिलाहट से गूंज जाती है। तो इसका भाव सौंदर्य इस तरह से होगा। उसके बाद अगला है, बगुलों के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, या फिर पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों को वर्णन कीजिए। तो इसका पहले उत्तर देखते, बगुलों के पंख कविता के सौंदर्य से परिपूर्ण है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवि ने चित्रात्मक वर्णन को महत्व दिया है। यह चित्र तथा उसके मन पर पड़ने वाले प्रभाव कविता का वर्णन विषय बन गया। वसुगत और आत्मगत प्रवृत्तियों के संयोग पाठक को सौंदर्य के स्वाभाविक संसार में प्रवेश दिलाते हैं। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते सफ़ेद बगुलों को देखता है। वे करजारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। कवि को इस दृश्य का सौंदर्य मोहित कर देता है। कवि सब कुछ भूलकर इस माया से बंध जाता है। उसके बाद इसका अथवा प्रश्न भी कर सकते हैं। अगर जिसको लिखना है तो अथवा कर सकते हैं, जिसको अगर ऊपर वाला लिखना है वो ऊपर वाला कर सकते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों को उल्लेख कीजिए। मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है। इसी के फलस्वरूप देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में हम तक पहुंचाने की कला ही पत्रकारिता कहलाती है। बहुत सारी पत्रकारिता होती, खोजपरक पत्रकारिता, विशेषकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता। तो ये 4 के बारे में आप बता सकते हैं। चाहे तो आप पहले वाला उत्तर को लिखिए, चाहे अथवा वाले प्रश्न को लिखिए। फिर किसी एक टॉपिक्स पर निबंध लिखना है, आप किसी भी का चयन कर सकते हैं। कोरोना वायरस एक महामारी है। फिर आपका ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के बारे में दिया था। मैंने यहाँ पर आपको विद्यार्थी और अनुशासन के बारे में ही निबंध दिया है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। चाहे तो अपना कोई भी टॉपिक का चयन कर सकते हैं। प्रस्तावना लिखेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अनुशासन मानव जीवन का एक आवश्यक अंग है। मनुष्य को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन के नियमों का पालन करता है। अनुशासनहीनता किसी भी समाज या मनुष्य के पतन की ओर ले जाता है। फिर अनुशासन का अभिप्राय बन जाएगा, अनुशासन के प्रकार, फिर आपका अनुशासन से लाभ क्या होते हैं। तो ये पॉज करके स्क्रीनशॉट अच्छे से लिख ले। पहले आपको प्रस्तावना देना है हेडिंग पर, फिर अनुशासन का अभिप्राय, अनुशासन के मीनिंग के बारे में बताएंगे, अनुशासन के प्रकार क्या होता है, प्राचीन व वर्तमान युग में अनुशासन क्या है, फिर अनुशासन से एडवांटेज लाभ क्या होते हैं, अनुशासन से फिर हानि, फिर 2 और अदर टॉपिक आ जाएगा। फिर आपको उपसंहार के बारे में दे देना टॉपिक। तो इस तरह से आपको पूरा असाइनमेंट लिख लेना है। पहले मैं आपको लास्ट निबंध में आप कोई भी चयन कर सकते हैं। कोरोना वायरस भी आप लिख सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के बारे में है। मुझे सबसे ज़्यादा जो सरल लगा वो विद्यार्थी जीवन और अनुशासन के बारे में लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और सारे असाइनमेंट के सॉल्यूशन, चाहे वो क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो, 9th हो, इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।